इसका ध्यान से खत्म करेंगे, इस बंजारा को छोड़ेंगे नहीं। जब माँ दोनों भाइयों का हाथ पकड़ करके सौगंध कराती है, नहीं बेटा ये पापी है, अन्यायी है, कैसा भी है, लेकिन तुम्हारे हाथों से इसको मारने से मैं स्वयं बदनाम हो जाऊंगी कि ये रानी मलियागर बंजारा का वध करवाई है। ऐसा नहीं, ये अपने आप मर जाता है। नहीं, राम किसी को मारता नहीं है, थारा राम अपने आप मर जाएगा कर कर खोटा, इसको कुछ मत कहो। ये कह करके जब दोनों बेटा अपनी माँ की दोनों भुजा पकड़ करके और अपने बीच में लेकर के तंबू फाड़ करके मेन गेट को तोड़ करके बंजारा के लात मार करके और चलते चलते राजा के दरबार में पहुंचते हैं। और राजा के दरबार में जाकर के कहते हैं, राजन इसको एक और का कमरा दे दिया जाए। क्यों, बात क्या बात है? बोलो महाराज सारी कथा बता देते हैं, लेकिन यह कौन बताया? कि हमारी माँ है। और जब उसी समय उसी नगरी के अंदर राजा की नगरी के अंदर राजा चंद घोड़ा की दाल डले और रात में गीत गाओ। रात में गीत क्या का गाओ? खुद का गाओ। दुखिया जाने दुखिया की, सुखिया जाने दुख के गीत गाओ। गंगा तेरो पूत मरियो बिछटा दी मेरी सारी नीर की जोड़ी। और मैं कहीं को के कर लियो जो माता जी मेरी खुशी की बैठन की घोड़ी। आथी घोड़ा छूट गया, छूट गई मेरी बड़ा घरा की कहानी। और पतो ना कहीं के घर पानी भरे से रानी मलियागर रानी। बोलो कहीं के घर पानी भरे से मलियागर रानी। कंदाड़े सी कमल खिले गो मेरो साइज नीरमुल कंदाड़े मिले। वह आवाज रानी का काना में चली गई। जना रानी भी आपके गाना गाबो शुरू कर दी। वह धीरे धीरे आवाज राजा दौड़गढ़ को नगर को राजा सो जी का नाम है। कोई खजना राजा विश्वास कौन करे। एक दिन किनकावत रानी शिवरात्रि के समय उठ करके और उनका कमरा के सारेदार सुनी जना वो उनका गीत गाबा के, मेरा सायर ने दो बेटा सा मेरो राजा चंद छो और मैं दुखिया हो गिर मैंने लिया रहे छोड़ दियो। और कदे तो मिलगार कदे कौन मिलिया पना मैं जाऊं तो कड़े ऊंडा से जाकनार गुड़साल में पहुंचे रानी किणकावत जाकनार राजा ने खचे। बोलो महाराज आई कशा मत दूर लिया हो लिखे बात। बोले अब्बा राजाड़ी काट वाली जगह जो तो यहाँ कहे मेरा दो बेटा सा शायर नीरवा का जोड़ो कदे मिल गोर कदे कोनी मिलियो। अरे ये एक वह गीत गाओ जैसा जोर का जो महाराज वह गीत सुना ना जना चाहे सवामन को काल दो जी के व्याख्या पानी। जब राजा शिवम जाकर के और कमरा के सारे मकान लगा करके सुनता है तो राजा चंद जन्म लिया दोनों साइज नीर जिंदा जीने ताई कथा का वाला को जीने ताई उनको जोड़ी बिस्ती। बोलो भाई या तो राजा चंद तो बिल्कुल भी राजा चंद से तो फर्क ही कोन्या, लेकिन या चंद राजा तो अपनो बहनियऊ से, या राजा चंद तो मेरो बहनियऊ से। और मैंने घोड़ा की गुड़साल में लगा किनारे के नासु पानी पीसना करवा रही हूं। देखा आज रानी का महल में अलंगा उदासी का महल में अपन उनकी कथा सुनांगा। दूसरे दिन जाके ना उनका महल के कान लगा के ना सुनवा लागो जना वे की वकीलता का बो शुरू बोलो साला बाप रो बहनियो या अपनी बाण बना बुए साइज नीर को न पुण से आई जगह झूठ से कि नहीं, बाकी तो सारी साची है। जब उसी समय दूसरे दिन का भान उदय होता है और राजा धौलगढ़ का एक आम सभा कचेड़ी लगा देता है और सभा के मायने 36 बिरादरी आकर के बैठती है। और उसी समय कहता है कि जाओ मेरा घोड़ा की जो चौकीदारी करने वाला घोड़ों की दाल करने वाला 10 साल से उसको निकाल करके लाओ। उनका त्रियतरी दाढ़ी होती काली चमड़ी पड़ रही और राजा का आथा में छाला और उन्हीं से बात लगाता है, जाओ रानियों जो कल परसों मेरे आकर के और दासपना का काम में लगे उसको बुला करके लाओ। दोनों को बुला करके सभा में बिठाता है। बोलो रात में तू क्या गाना गा रहा था? बोलो महाराज मैं तो मेरी बड़ी गा रही हूँ। बोलो तू किसका नाम ले रही थी? बोलो महाराज मैं भी मेरी बड़ी गा रही थी। मेरा दो बेटा से जो तेरी नगरी में गायब से, मेरा दो बेटा से शायर नीर। और जब राजा म्यान से तलवार निकालता है और कहता है कि हे रानी मलियागर तो झूठ बोलती है। जो मेरा बेटा पालन पोषण किया उनकी सुंदरता को, उनके चाल चलन आचार विचार को और उनकी मान बढ़ाई को देख करके तू पुत्र बनाती है। मैं तेरा डर से शीश उतारूंगा। बता तेरे पुत्रों की निशानी क्या है?
साय नीर बैठे बैठे देखो करे कौन खया कि मारी मान रे मत कर क्यों आने मालूम पड़ गो कि आपनो मामू से और यहाँ की खुद की भान से अपनी माँ से जो ये अभी भेद खुल जाएगा। माँ मुंडा से खैनारी या भेद खड़ी हो सभा में बताओ तुम्हारे साय और नीर की क्या पहचान है। और तब रानी बड़ी सभा में खड़ी होकर के और आंखों में नीर बहाती हुई और एक सभा में अपना साय नीर का भेद खोलती है। तो भक्तों कैसे खोल रही थी और कैसे बैठी बैठी सभा सुन रही थी। मन तो मानी और मेरा सायर के बाई जांग पर लसन की सुनी वो देखनी सानी अरे मैं छू खेच राजा देख चंद की रानी और बड़ी सभा में रानी खड़ी हुए करे तक तक माल सतन तो निशान से अतरी कहता ही राजा कहेगी बखनऊ जाड़े अरे दरबार में खड़ी हुए कर मलिया कर सबकी पोल बार दुनिया के निशान देख मेरा वैसे राज के वार अरे मैं तेरी बाण तू मेरा बाही गलत मुंह नहीं काटे अरे तू भाई मैं तेरी बहान गलत मुंह नहीं काटे बोलो कौन माने बोलो ना तेरा बेटा का निशानी बता बात नहीं दबी दबा में और रानी बोलबा लागी बड़ी सभा में बोलो राजा दे ओलाड़ी ध्यान और मेरा शायर की बाई जांग को ऊपर से लसन को निशान मैं कह रही थी राजा चाहे मेरे दर से शीश काट दे और शीश काट के ना कर दे चाहे बखन उजाड़ झूठी मत कर तो धाड़ और मेरा नील को मुंडो फाड़ आए के तिल को निशान से तालवा में तिल से को मुंडो फाड़ देख ली। मैं कह रही तूने बारंबार और भीतर क्यों बंद कर रहा है कुछ बाहर निकाल ले मेरा दोनों राज कमार अब पड़ेगी अनजानिया नहीं जान और तू दौलगढ़ को राजा और मैं रानी मलियागढ़ छू पड़ेगी अनजानिया नहीं जान तू मेरो भाई मैं तेरी भान और राजा का तो बोलती बंद होगी सभा की सबकी गर्दन नीचे होगी एक एक आदमी के 100 आंखें मां सुझावा के
और सबकी गर्दन नीचे होती है, नर और नारी रोने लग जाते हैं। जब शायर और नीर को महल जनाना से किनका उतरानी लेकर के आती है और किनका उतरानी लाकर के तख्त के ऊपर दोनों भाइयों को खड़ा किया जाता है और सबसे पहले शायर अपनी जांग उगाड़ता है और उगाड़ करके दिखाता है कि ये मेरे निशान है, ये मेरी माँ है। उसी समय नीर अपना मुंह फाड़ करके कहता है कि देखो राजोल, मेरे ताड़वा के अंदर तिल है, ये मेरी माँ है, हम इसके दोनों बेटे हैं। जब कहता है कि मेरा बैणेऊ कहाँ है, बोला तेरा बैणेऊ इसी सभा में बैठा होगा, इसी सभा में बैठा होगा। अगर शायर नीर का दर्शन कर लिया होगा तो अपना आप आ जाएगा। और जब वो उठ रहा है वो घर दंग, खाली एक कदम दखरा के लंगोट, बाकी हाथा में छाला पड़ रहा है, कालो शरीर, लंबी लंबी दाढ़ी बदरी। और जब राजा और रानी मलियागर को मिलाप हुई जरा भगवान के भी आंखें मासूम और इधर से सभा के आंखों में आंसू आता है। शायर और नीर दोनों भाई माँ और बाप की गोदी में जाकर के बैठते हैं और उसी समय जाकर के राजा दौड़गढ़ का चन्नों में गिर जाता है, माफी मांगता है कि महाराज ये तो सांवरिया की मर्जी है, जो इसने रच दिया उसको कोई मेटने वाला नहीं। हो सकता है मेरे भाग्य में लिखा हुआ था कि तेरा भांजा का पालन पोषण तू करेगा, तो भांजार भांजी होता है, बेटा और बेटी के सम्मान होता है। हम इसका पालन पोषण किया और मेरी एक गलती होगी, मैं तूने पानी पीसना का लगा दियो, और यह तेरी कथा में सुनी को ना पहले सुन ले तो मैं तूने मुक्ति कर दे दो। इसी प्रकार से क्षमा याचना मांगता है और तब उसी समय उसी सभा के बीच में जाकर के शनिदेव प्रकट, शनिदेव प्रकट होकर बोलो राजा चंद और रानी मलियागर, तेरे को बर्बाद करने वाला मैं हूं। तू क्यों? बोले तुमने 99 यज्ञ कर दिया था, तेरा 2 यज्ञ बाकी था। अगर जब 2 यज्ञ संपन्न हो जाता तो तू चक्रवर्ती सम्राटी राजा बन जातो और इंद्र की अमरावती खोस लेता। उसी समय शंकर भगवान आता है, भगवान विष्णु आता है और ब्रह्मा जी आते हैं और आकर के राजा चंद को वरदान देते हैं कि राजा चंद, जब तक पृथ्वी और आसमान रहेगा, जब तक तेरा नाम से जो तेरी कथा गाएगा और जो तेरी कथा को सुनेगा उसके परिवार में शायर नीर जैसा पोता या पड़ोता जरूर जन्म लेगा और उसके दोनों निशानों में से एक निशानी जरूर होगी, और चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, मलियागर जैसी रानी सत्यवती उनके परिवार में जरूर भी जन्म लेगी। जब तक धरती आसमान रहेगा, जब तक तुम्हारा अमर नाम रहेगा, कभी राज तेरी गाथा गाते रहेंगे। जाओ तुम तुम्हारी राजधानी के अंदर जाओ, दोनों बेटा को ले जाओ। शनिदेव गलती की क्षमा मांगता कहता है कि जो शायर नीर की कथा को प्रेम से सुनेगा और प्रेम से गाएगा, जिसके घर के अंदर मैं प्रवेश नहीं करूंगा, उसके घर में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने इनको सतम आजमाया है। तब रानी और राजा दोनों श्राप देते हैं कि जा शनिदेव, जो मेरा तप और मेरा जाप करेगा, जिसके घर में प्रवेश नहीं, तो उसका मुकुट में भी प्रवेश नहीं करेगा। ऐसी ऐसी कथा जो शास्त्रों के अंदर लिखी हुई है, जिनको सुनने से भी पाप दफा होता है तो गाने से भी पाप दफा होता है, वो जाकर के अपनी राजधानी के अंदर राज करते हैं और ये कथा यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब